मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। वैश्विक महामारी के दौर में टाटा स्टील ने फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जहां सौहार्दपूर्ण माहौल में मंगलवार को प्रबंधन और यूनियन के बीच 270.28 करोड़ का बोनस का समझौता हुआ। जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत मित्तल नगर का रहने वाला औरंगजेब टिस्को कंपनी के गेट के पास दिखकर लोगों से टिस्को में वाहन चलाने के नाम पर गाड़ी लिया करता था। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक निधि के अंशदान एवं सोलर लाइट योजना अंतर्गत झारखंड सरकार के अंशदान से जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में 1563 सोलर लाइट अधिष्ठान कार्यक्रम का शुभारंभ न्यू केबल टाउन मैदान में आयोजित किया गया। खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। वैश्विक महामारी के दौर में टाटा स्टील ने फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां सौहार्दपूर्ण माहौल में मंगलवार को प्रबंधन और यूनियन के बीच 270.28 करोड़ के बोनस का समझौता हुआ। बता दें, पिछली बार की तुलना में करीब 35 करोड़ अधिक है। बोनस समझौते के बाद जहां कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है, वहीं मजदूर नेता दिग्वंत राजेंद्र सिंह के विधायक पुत्र अनूप सिंह ने टाटा स्टील के बोनस फॉर्मूले का स्वागत करते हुए वैश्विक महामारी के दौर में इसे एक अच्छा बोनस समझौता बताया। कहा, इससे कोल फेडरेशन को भी काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अमूमन सितंबर के बाद अक्टूबर महीने में कर्मचारियों को बोनस मिलता है, लेकिन इस साल अगस्त महीने में ही बोनस समझौता कर टाटा स्टील ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे मजदूरों को काफी फायदा होगा। उन्होंने टाटा स्टील के प्रति आभार प्रकट किया, साथ ही टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रयासों की भी सराहना की। इस दौरान टाटा वर्कर्स यूनियन के तमाम पदाधिकारी एवं मजदूर संगठन के नेता मौजूद रहे। और सबसे बड़ी ये बात है कि इस बार जो बोनस का जो पेमेंट है, वो भी पेमेंट जो है इसी महीना का जो मंडे जो है, ये हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि जितना जल्दी हो सके आप बोनस कम से कम एम्प्लॉय के सैलरी अकाउंट में भेज दें। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि सोमवार को आपका अकाउंट में बोनस का अमाउंट चला जाए, ताकि आप लोग को जो भी है आप लोग आगे सोच के करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंड वेव में कोरोना में हमारे बहुत साथी जो है आज हमारे बीच में नहीं है। हम उसको अपने टाटा वर्कर्स यूनियन की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे बीच में नहीं है, पर बहुत दुख है। उनका भी हक बनता है, इस बोनस का जो एग्रीमेंट किए हैं उनका भी परिवार का ये हक बनता है कि जो हम लोग का बोनस मिल रहा है उनके भी परिवार को मिलेगा। और हम नहीं चाहेंगे कि आने वाले दिन में जो जैसा कहा जा रहा कि थर्ड वेव आएगा, थर्ड वेव भगवान कृपा से थर्ड वेव नहीं आए। हम लोग टाटा वर्कर्स यूनियन के धन्यवाद देता हूँ, सतीश जी को धन्यवाद देता हूँ, दोनों भी को धन्यवाद देता हूँ, आलम जी को धन्यवाद देता हूँ, पूरे ऑफिस बेरर्स को धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर आप लोग को बस ये बोनस दिख रहा है, लेकिन क्योंकि मैं राजेंद्र बाबू का बेटा हूँ और मुझे इतिहास में जाकर अगर मैं देखूँ तो इनकी सबसे बड़ी जीत है कि जो फॉर्मूला था बोनस लेने का उसको इन्होंने रिवाइव किया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज अगर बोनस तय करने की फॉर्मूला की बात होती तो मेरे को लगता है कि मैनेजमेंट और टाटा यूनियंस के बीच में खींचातानी हो सकती है, लेकिन मैनेजमेंट ने इनके बातों को माना और जो रिवाइव फॉर्मूला था बोनस लेने का उस पर एग्री कर, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा कि कोरोना काल में भी इतना ज़्यादा टाटा ने जो सेल्फ सोमोटो लेते हुए जो इतना ज़्यादा सर्विसेज दिया, पूरे हिंदुस्तान को दिया, टाटा ही को नहीं, जमशेदपुर को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को दिया। इसमें मैं समझता हूँ कि मेरे टाटा के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और नेट प्रॉफिट ये सबको अगर 0 से 0.2 रहता है तो हमें 10 करोड़ मिलता है, 0.2 से 0.4 रहता है तो 5 करोड़ मिलता है, और 0.4 से अगर ऊपर चला जाता है तो सेफ्टी में हमको मद में 0 अमाउंट मिलता है। इस बार हमारा जो LTIFR है वो 0.55 है, इसमें हम लोग सेफ्टी के मामलों में 0 हम लोग हैं, उसमें हम लोग को नहीं मिला और काफ़ी दुख की बात है। इसमें कंपनी, यूनियन, मैनेजमेंट सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करेगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि सेफ्टी में एक दिन हम लोग पूरा 15 करोड़, एक भी दुर्घटना नहीं हो, पूरा 15 करोड़ हम लोग सेफ्टी के मामले।
जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत मित्तल नगर का रहने वाला औरंगजेब टिस्को कंपनी का गेट पास दिखाकर लोगों से टिस्को में वाहन चलाने के नाम पर गाड़ियां लिया करता था। इस एवज में वाहन मालिकों से 28,000 रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिया करता था और वाहनों को कदमा निवासी मुन्ना सिंह, दीपू और सोनारी निवासी सूरज के माध्यम से गाड़ी अन्य किसी के पास बंधक में रखवाने के लिए दे दिया करता था। इस एवज में मुन्ना सिंह, दीपू और सूरज औरंगजेब से बंधक में मिलने वाली राशि से 15% ब्याज लेते थे। इस तरह से औरंगजेब और उसके सहयोगी द्वारा लाखों रुपए का चूना लोगों को लगाया जा चुका है। पीड़ित वाहन मालिकों ने इस संबंध में जुगसलाई थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम का गठन हुआ और इस सिंडिकेट का खुलासा हुआ, जहां इस मामले में पुलिस ने औरंगजेब को जेल भेज दिया है, जबकि अन्य 3 फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक निधि के अंशदान एवं सोलर लाइट योजना अंतर्गत झारखंड सरकार के अंशदान से जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में 1563 सोलर लाइट अधिष्ठान कार्यक्रम का शुभारंभ न्यू केबल टाउन मैदान में आयोजित किया गया। आपको बता दें, पूर्वी विधानसभा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो टाटा के अंतर्गत आता है, जहां स्ट्रीट लाइट की काफी दिक्कत थी। क्षेत्र की जनता ने इसको लेकर पूर्वी के विधायक से आग्रह किया कि ऐसी कोई गलियां हैं, रोड है जहां शाम के वक्त अंधेरा रहता है। इसी को देखते हुए स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना की शुरुआत की गई, जो पहले फेज में 1000 स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। इस लाइटर जियाड़ा के अंतर्गत लगाई जानी है और सबसे बड़ी बात है कि उच्च कोटि के हेवल्स कंपनी का स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। 1 साल की वारंटी के साथ 5 सालों तक के मोमेंट्स का भी कार्य करेगी। साथ ही कोई बिजली बिल देने का टेंशन नहीं रहेगा। झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी पहला ऐसा क्षेत्र है जहां जियाड़ा और जिला प्रशासन के सहयोग से सोलर लाइट लगाने की शुरुआत की गई। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बहुत इलाके हैं, टाटा लीज के बाहर की बस्तियां हैं, जहां शाम होते ही गलियों पर, चौराहों पर अंधेरा छा जाता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया। जिला राष्ट्रीय कार्य एजेंसी है, उनका 60% सब्सिडी है और हम लोगों का 40% का योगदान है। इसको लेकर आज 1563 सोलर लाइट लगाने के लिए समझौता किया है। विधायक फंड से अपना योगदान लाभुक का है, उसको दे दिया है, 85 लाख रुपया दे दिया है, बाकी उन्होंने किया है। आज से काम आरंभ हुआ है और काम शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। ये अपने तरह की अनोखी योजना है। इस राज्य में कहीं भी किसी जगह विधानसभा क्षेत्र में या किसी भी शहर में इतने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा से प्रकाश देने की पीछे उम्मीद है कि इसको देखकर और एक सहमति पत्र भी बना है उनके साथ कि 5 वर्षों तक इसका मेंटेनेंस है और जो उपकरण लगाएंगे ये हाईवेल्स और इसी कैटेगरी के साथ और एजेंसियाँ उनका उपकरण लगेगा, खराब होगा उसको बदलेंगे। अब इसकी सुरक्षा करनी है। कोई ऐसे लोग हैं। बेटे द्वारा घर पर जबरन कब्जा और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंची बूढ़ी मां। पूर्व में बिष्टुपुर थाना में कई बार कर चुकी है शिकायत, नहीं मिली कोई मदद। बता दें, बिष्टुपुर थाना अंतर्गत रामदास भट्टा निवासी एक बुजुर्ग महिला रेखा देवी आज अपने बड़े बेटे से तंग आकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंची और लिखित शिकायत दी। उनका कहना था कि उनके बड़े बेटे मनमोहन सिंह ने उनके रामदास भट्टा स्थित रोड नंबर 1 मकान संख्या 3 पर जबरन कब्जा कर रखा है, जिसकी लिखित सूचना उन्होंने पूर्व में बिष्टुपुर थाना में भी की थी, लेकिन थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही उस घर पर कब्जा मुक्त कराया गया, जिसके कारण वो अपने छोटे बेटे और उसके परिवार के साथ दर दर भटकने को मजबूर है। उनका कहना था कि बड़े बेटे द्वारा लगातार उनसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण उनका जीवन दूभर हो गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी जान का भी डर है, इस कारण वो आज लिखित शिकायत लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंच मामले की जांच की मांग की। कहाँ घर है आपका? बड़ा बड़ा नाम क्या है? मनमोहन सिंह। घर ले लिया आपसे? तभी कहाँ रहते हैं आप? हमारी भाड़ा घर में रहते हैं। मारता पीटता भी है? जहाँ जाने से मारपीट करते रहते। कहाँ आए हैं अभी आप? बिष्टुपुर। अभी आए कहाँ पे? अभी हम बिष्टुपुर सिटी एसपी के पास हैं। अभी सिटी एसपी का सब कुछ एप्लीकेशन दे दे के हम परेशान हो गए। कब से आ रहे हैं आप? 5-6 साल।
सचिव के कार्यालय में न रहने से झामुमो किसान मोर्चा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कहा मंत्री और उपायुक्त से करेंगे शिकायत। बता दें जमशेदपुर के परचूड़ी बाजार समिति के सचिव संजय कच्छप कार्यालय में नहीं रहने से आज झामुमो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने जताई नाराजगी। कहा जल्द शिकायत करूंगा जिले के उपायुक्त और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव सरदार और जिला उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादे ने कहा कि किसानों की समस्या और अन्य मामले को लेकर जब जब हम लोग बाजार कृषि समिति कार्यालय आते हैं हमेशा सचिव संजय कच्छप कार्यालय में नहीं रहते हैं, इसीलिए हम जिले के उपायुक्त और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से जल्द शिकायत करेंगे। मांगे सर क्यों आप लोग आए हैं? आज हम लोग बाजार समिति परसुडी आपका मंडी में आए हैं और हमारे किसान भाई का कुछ समस्या भी था जिसको लेकर के हम लोग यहाँ के अपराध अधिकारी संजय कच्छप जी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। और जब जब हम लोग आए हैं इसके पहले भी हम लोग 5-6 बार आ चुके हैं तो हमेशा जो है इस तरह का तालाबंद हमेशा मिलता है। किसी को पूछने से कोई बताने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर कोई किसी भी पदाधिकारी को जो है पदभार नहीं दिया जाता है। कोई भी मीटिंग अगर जाता है तो उनको सूचना नहीं होता है। हम लोग जब पूछते हैं तो कोई किसी तरह का बात सामने नहीं आते हैं जिसके कारण जो है बड़ा मुश्किलों का सामना होता है। और देखिए अभी जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है तो हम खुद जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार पूर्वी सिंहभूम के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे शेख सलीम शहजादा जी ये किसान मोर्चा के हमारे और भी पदाधिकारी हैं। तो हम लोग जब यहाँ पर आने के बाद हम लोग इसको नदारत ये पाया जाता है। अभी जैसे हमारा सरकार है जनता की समस्याएं हम लोग बहुत सारे समस्या जो है जनता का यहाँ पदाधिकारी को रखते यहाँ का क्या स्थिति है। क्या मामला है सर? मामला ये है जो जब भी हम लोग आते हैं संजय कच्छप जी पणन पदाधिकारी ये जब भी आते हैं नदारतें मिलते हैं। कभी भी आने से ना ही फ़ोन रिसीव करते हैं ना ही मतलब वो और यहाँ का जो पदाधिकारी है कभी भी हम लोग पूछते हैं तो ये लोग बोलते मीटिंग में गया लेकिन कहाँ गया इसका कोई मतलब जानकारी यहाँ का पदाधिकारी को नहीं रहता है। यहाँ का मतलब विभागीय जानकारी किसी को भी पदाधिकारी को यहाँ का नहीं रहता। जब भी आते नदारतें मिलता है यहाँ का हम लोग इससे भी पहले 5-6 बार आ चुके हैं। जब भी आए मतलब तालाबंद मिलता है और फ़ोन करने से फ़ोन भी रिसीव नहीं करता है। और जब भी मतलब प्रयास करते हैं मिल के मतलब हम लोग का भी गाँव देहात का बहुत सा समस्या आता है। कृषि का लेकर एक समिति का भी बहुत सा आदमी कंप्लेन करते हैं जो हम लोग को जो ऐसा कंप्लेन है जब हम मिलने का प्रयास करते हैं यहाँ मिलते नहीं हैं। तो ऐसे पदाधिकारी को हम लोग DC महोदय से भी मांग करते हैं जो ऐसे पदाधिकारी को यहाँ से हटाया जाए। और सरायकेला में ईचागढ़ थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। बता दें सरायकेला खरसवा जिला के ईचागढ़ थाना परिसर में PSI विष्णुचरण भोक्ता की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए शांति समिति के सदस्यों को सहयोग करने की अपील की गई। वहीं PSI श्री भोक्ता ने सदस्यों व मुहर्रम कमेटी के सदस्यों से मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से मनाते हुए जुलूस नहीं निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए जुलूस में पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगा। उन्होंने कहा मुहर्रम हो या मनसा पूजा सभी सादगी और भाईचारे के साथ पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम को देखते हुए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर नज़र रखा जाएगा। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज वायरल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि रंजीत टुडू, पंसस अनिल सिंह, मुखिया पंचनद पतार, भीष्मदेव महतो, रयूफ अंसारी, मुरली मिश्रा आदि उपस्थित थे। क्या हो रहा है? ईचागढ़ थाना में आज मुहर्रम को देखते हुए शांति समिति का बैठक किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि सरकार के सभी गाइडलाइनों का पालन किया जाएगा, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा और सभी को शांतिपूर्ण तरीका से मनाने का निर्देश दिया गया। किसी प्रकार का वो मीडिया और व्हाट्सएप में अगर कोई अशांति फैलने की बात आती है तो उस पर हम नज़र रखेंगे। संक बाबा मंदिर मेघनाथ सरस्वती 1008 श्री श्री कैलाश धाम शिव मंदिर पहुंचे विधायक संजीव सरदार की पूजा अर्चना। बता दें जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत संक बाबा मंदिर मेघनाथ सरस्वती 1008 श्री श्री कैलाश धाम शिव मंदिर के परिसर में पोटका के विधायक संजीव सरदार ने पूजा अर्चना किया और मंदिर का दौरा कर वृक्षारोपण किया। वहीं मंदिर के पुजारी मेघनाथ सरस्वती एवं स्थानीय लोगों की मौजूदगी पर
विधायक संजीव सरदार ने कहा, बहुत जल्द मंदिर का सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे। इसकी सारी जानकारी पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार ने दिया। क्षेत्र में बागवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत इस शंख बाबा मंदिर प्रांगण में आज वृक्षारोपण किया गया और इस वृक्षारोपण से आने वाला दिन में हमारा क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि के लिए भी कामना किया गया। और जिस स्थिति पे शंख बाबा जी का जो मंदिर है उसमें हम लोग को मुआयना भी किए, देखे भी हैं और इसको कैसे बेहतर आने वाला दिन में हम लोग करें ताकि इसमें जो लोगों का आस्था है उस आस्था के प्रति और इस जगह को कैसे सजो के रखें। इसके तहत हम लोग आने वाला दिन में सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे ताकि जो लोगों का आस्था है वो आस्था रहे और उसके साथ साथ इस क्षेत्र में एक भव्य लगे कि एक शंख मंदिर है और मंदिर में शंख पीठ जैसे इसमें हम लोग काम करने का काम करेंगे और यही कामना है इस बाबा से कि इस क्षेत्र के लिए सबको सद्बुद्धि दे, सत्कामना करें। गोपालपुर गांव में 1 एकड़ जमीन पर किया गया वृक्षारोपण। बता दें, खरसवा प्रखंड अंतर्गत कृष्णापुर पंचायत के गोपालपुर गांव में 1 एकड़ जमीन पर बुधवार को वृक्षारोपण किया गया। मनरेगा योजना से लगभग 100 आम के पौधे लगाए गए, जिसका उद्घाटन पंचायत की मुखिया दशरथ सोई के द्वारा किया गया। इस दौरान पंचायत के मुखिया दशरथ सोई ने कहा कि मनरेगा योजना से रीता देवी के खेत में वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। यदि वृक्ष न होते तो आज हम भी नहीं होते, इसीलिए हम सबों को अपने अपने घरों में पौधा लगाना चाहिए। किसके जमीन पर आज पौधारोपण किया गया? कृष्णपुर पंचायत के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर के गीता देवी के जमीन पर फल वृक्ष का रोपण किया गया। कुल कितने पौधे लगाए गए? 100 वृक्ष। अच्छा, आपका नाम? दशरथ सोई, ग्राम पंचायत के मुखिया कृष्णपुर। ये जो पौधे लगाए गए किस ये योजना से? हम मनरेगा के अंतर्गत, ये जो योजना मनरेगा के अंतर्गत लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायत कृष्णपुर के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में फलदार वृक्ष, आम वृक्ष का रोपण किया गया। हम सभी जानते हैं गाछ फलदार वृक्ष हमारे मनुष्यों को अति आवश्यक है। वृक्ष लगाने से वातावरण का संतुलन एवं ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है हमें मनुष्य जात को, और साथ साथ में ये फल जो है आने वाले समय में हम सबका लाभकारी होगा, मनुष्य के हित में होगा। और कृष्णपुर में ही ग्राम उदड़ा में भी रोपण हुआ और कृष्णपुर में रोपण हुआ करीबन 2 एकड़ में। नरवा माइंस यूनिट के खिलाफ सड़क पर उतरे स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति के लोग। वहीं लोगों ने कंपनी के पदाधिकारियों का पुतला दहन कर विरोध जताया। आपको बता दें, स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक दास और लखी दास ने कहा कि CSR फंड में हुए अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं और स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार अब तक नहीं मिला और कंपनी के पदाधिकारी हम लोगों को बार बार गुमराह करते हैं। कई बार समझौता भी कंपनी के पदाधिकारी और स्थानीय लोगों के साथ हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, जिसके कारण हम लोगों ने आज कंपनी के पदाधिकारियों का पुतला दहन कर विरोध जताया। आप लोग विरोध लगातार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? विरोध हम लोगों का ECIL प्रबंधन नरवा यूनिट के और है। हम लोगों का पिछले 36 सालों से जो युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, ठगने का मीन्स यहाँ पे हम लोगों का युवाओं को नौकरी के क्षेत्र में या शैक्षणिक क्षेत्र में हर जगह पे हम लोगों को गुमराह किया गया है, हमें तरह तरह के बातों से दूर किया गया है। अब हमारे ये हितकू क्षेत्र, हितकू, डोमजुड़ी और मुर्गागुटू में विकास भवन और फुटबॉल गैलरी ये सब बनाने का दिखावा किया गया है कि 2018 और 19 में बनाया गया है, लेकिन 2018 और 19 में बना नहीं है और कागज़ में बन चुकी है। और जब हम लोग इसके विरोध में जब कागज़ सौंपे, ज्ञापन सौंपे, अब हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि हिंदी वर्जन ये होता है और इंग्लिश वर्जन ये होता है। हिंदी इंग्लिश क्या, उन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं,
अगर टी भट्टाचार्य या मैनेजमेंट पढ़े लिखे नहीं है तो हम हमारे क्षेत्र से पढ़े लिखे लोग देंगे। अगर ऐसे बोल के डीसी साहब को, सांसद साहब को, एमएलए साहब को बरगलाएंगे, सेंट्रल को बरगलाएंगे, तो हम युवा कभी भी पीछे नहीं हटेंगे आंदोलन करने में। और जिस तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं आप लोग? विरोध देखिए, हम लोग का एक ही ये है, शुरू से एक ही डिमांड है कि स्थानीयों को, बेरोजगार को रोजगार चाहिए। CSR फंड में जो घपलाबाजी आप 18-19 में किए हैं, उसका रिपोर्ट जो हाल ही में हम भेजे थे आपका लोकायुक्त में, DA में जो एटॉमिक एनर्जी का रिपोर्ट अभी केस को क्लोज कर दिया। तो मेरा कहने का है जो गलत रिपोर्ट दे के गुमराह करना, अभी भी ये लोग का रवैया, मनमानी रवैया अभी भी सुधार नहीं हुआ है। गलत रिपोर्ट अभी भी भेज के सेंट्रल को और ये एटॉमिक एनर्जी हेड ऑफिस को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा। जो काम हुआ नहीं वो लोग दिखा रहा है कि वो काम मेरा इंग्लिश वर्जन में है जो कि वो सरासर गलत है। वो लोग अभी रिपोर्ट भेजा है और मेरा केस को क्लोज किया, उसमें मैंने अपील भी किया है। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में जंगली झाड़ियों की हो रही है कटाई और सफाई। आपको बता दें कुछ दिन पहले जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में जंगली झाड़ियों के अंबार की खबर दिखाई गई थी। वहीं आज जंगली झाड़ियों की सफाई की जा रही है ताकि प्रखंड परिसर अच्छा और साफ सुथरा लगे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वैश्विक महामारी के दौर में टाटा स्टील ने फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जहां सौहार्दपूर्ण माहौल में मंगलवार को प्रबंधन और यूनियन के बीच 270.28 करोड़ का बोनस का समझौता हुआ। जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत मित्तल नगर का रहने वाला औरंगजेब टिस्को कंपनी के गेट के पास दिखकर लोगों से टिस्को में वाहन चलाने के नाम पर गाड़ी लिया करता था। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक निधि के अंशदान एवं सोलर लाइट योजना अंतर्गत झारखंड सरकार के अंशदान से जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में 1563 सोलर लाइट अधिष्ठान कार्यक्रम का शुभारंभ न्यू केवल टाउन मैदान में आयोजित किया गया। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।